सीबीआई ने फैसला नहीं सुनाया है, माननीय कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया है। तो जरा सा तेजस्वी यादव जी को और अध्ययन कर लेना चाहिए। राजनीति के लिए इन लोगों का कोई स्तर नहीं है। कभी किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, कभी उसी के साथ गलबहियां करते हैं। माननीय सुशील मोदी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज क्षणिक स्वार्थ के लिए उन्हीं के साथ बैठ करके और राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई। सत्ताधारी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई। नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और राज्यसभा के सांसद है सुशील कुमार मोदी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई और इस बात को कहा गया कि जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था इस मामले में, वो तीनों लोग आज आरजेडी के साथ हैं। जिसके बाद अब बिहार के मंत्री हैं बिहार सरकार के जीवेश मिश्रा, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, पहले आप वो सुनिए। तो पहले कह दिया ना कि सीबीआई, आपको शायद मालूम नहीं है कि एक छोटी सी घटना घटती है और घटित पीड़ित परिवार को पूछिएगा कि इसकी जांच किससे हो तो कहेगा सीबीआई से हो। सीबीआई देश की सबसे सम्मानित संस्था है, सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है और आपको प्रसन्न होना चाहिए कि देश ही नहीं, दुनिया भर के अंदर भारत के सीबीआई का रिकॉग्निशन है जांच एजेंसी के रूप में। ऐसी जांच एजेंसी ने जांच किया है और जांचोपरांत सीबीआई ने फैसला नहीं सुनाया है, माननीय कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया है। तो जरा सा तेजस्वी यादव जी को और अध्ययन कर लेना चाहिए कि किन किन कारणों से सजा मिली। और जरा आप उनसे पूछ लीजिएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, कि 28 साल की उम्र में 28 बड़े प्रॉपर्टी के वो मालिक थे, करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। जरा जाकर पूछिएगा ना कौन कौन सा व्यापार किए थे, कहाँ सीईओ का नौकरी किए थे, किस नौकरी से तनख्वाह पाए थे और किससे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कमाए थे। उस समय पिताजी को रोकना चाहिए था ना कि लालच मत करिए, हम लोग थोड़े में खुश हैं। यह अगर अपने पिता को समझाए होते तो आज उनको जेल नहीं जाना पड़ता। राजनीति के लिए इन लोगों का कोई स्तर नहीं है। कभी किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, कभी उसी के साथ गलबहियां करते हैं और जिनके कारण आज ये जेल के अंदर हैं, जिनके कारण इनको सजा सुनाई गई है, माननीय सुशील मोदी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज क्षणिक स्वार्थ के लिए उन्हीं के साथ बैठ करके और राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए जैसी करनी तैसी भरनी, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है। तो इसके लिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। सजा न तो आपने दी है, सजा न तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सजा न तो माननीय सुशील मोदी जी ने दिया है, सजा माननीय कोर्ट ने दिया है। और पूरा पुख्ता वो जो कहते हैं कि प्रमाणों के आधार पर, सीबीआई के जांच के प्रमाणिक आधार के बाद उनको सजा दिया गया है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कभी सीबीआई पर क्वेश्चन उठा दीजिए, कभी देश के लोकतंत्र पर क्वेश्चन उठा दीजिए, कभी चुनाव हार जाइए तो ईवीएम पर क्वेश्चन उठा दीजिए, चुनाव जीत जाइए तो ईवीएम बढ़िया है। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें लालू जी और लालू जी का परिवार शुरू से करता रहा है। हम लोग की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की दिलचस्पी बिहार के विकास में है। बिहार किस प्रकार विकसित बिहार बने, बिहार किस प्रकार बढ़ता हुआ बिहार रहे, इसकी चिंता हम लोग अनवरत कर रहे हैं। तो आपने सुना, जीवेश मिश्रा ने साफ तौर पे कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि इन लोगों को बोलने का हक नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर सुशील कुमार मोदी। और इस बात को भी कहा तेजस्वी यादव ने कि कई सारे घोटाले हुए थे नीतीश कुमार के राज में, शासनकाल में। तो उस पर साफ तौर पर जीवेश मिश्रा ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबूत लेके आइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में घोटाला नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के राज में घोटाला हुआ है। इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।